आज हम बात करते हैं एक कार्यालय के बारे में। कार्यालय मीन्स ऑफिस के बारे में। जहाँ के जो बॉस थे वह बहुत ही कठोर थे। वह इतने ज़्यादा कठोर थे कि अगर कोई भी लेट आएगा ऑफिस में, कार्यालय में अगर कोई भी लेट आएगा तो उन्हें लेट आने का कारण भी रजिस्टर में लिखना होगा। इतना ज़्यादा वह कठोर थे। देखो, रोज़ाना ज़िंदगी में कोई ना कोई कारण हो सकता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई लेट हो सकता है। ठीक है ना जी? कभी कोई देर से पहुँचे दफ्तर में, ठीक है जी, कार्यालय में। लेकिन वह बॉस इतना कठोर था क्या वह आव-दाव देखता नहीं था और ऑफिस वाले के जो उनके मेंबर थे, स्टाफ था, उनको वह डाँट देता था। फिर उसने एक नियम बनाया। उसने नियम ये बनाया कि अगर कोई भी ऑफिस में लेट आएगा, देर से आएगा, तो उन्हें रजिस्टर में, हाजिरी वाले रजिस्टर में देर से आने का भी कारण भी लिखना होगा। इतना वहाँ पर निश्चित हो गया। चलो जी, एक दिन जो उस दफ्तर का मुख्य ऑफिस जो व्यक्ति था, मतलब कि जो बॉस था, उसने देखा रजिस्टर में कम से कम 10 व्यक्ति ऐसे थे जो कि देर से आए थे। उन्होंने क्या किया, वह आग बबूला तो हो ही गए, आंखें लाल, बिल्कुल क्रोध से भरी हुई एंड बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, उन 10 ही व्यक्तियों को ऑफिस में बुला लिया, अपने कमरे में बुला लिया। कमरे में सबको बुलाया गया, सभी अपनी गर्दन नीचे कर कर खड़े हो गए। और जो बॉस था उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और वह सोच रहा था इनको किस तरह से मैं सजा दूं। यह सोचते सोचते वह इस प्रकार से लाल आग बबूला हो रहा था, आंखों के लाल के साथ साथ इस प्रकार से आग बबूला हो रहा था कि इतने में वहाँ का चपड़ासी जो है उस कार्यालय का, वह डब्बा लेकर मिठाई का आ जाता है। वह जब डब्बा लेके मिठाई का आता है तो वह बॉस को देता है। बॉस भी बड़ी खुशी से वह डब्बा स्वीकार करता है। डब्बे को खोला जाता है। डब्बा खोलने के बाद जो वह 10 जने जो गर्दन को नीचे करे हुए खड़े होते हैं, उन सभी को बॉस जो है मिठाई देता है और वो सभी बड़े चाव से खाते हैं। खाने के बाद वह थोड़ा हैरान होते हैं कि बॉस ने हमें यहाँ सजा के लिए बुलाया है या मिठाई खाने के लिए बुलाया है। सोच ही रहे होते हैं, बॉस कहता है, अच्छा हुआ है आप सभी ने बड़ी खुशी से मिठाई खाई है। आप सभी को बधाई हो कि आप सभी की बीवियां प्रेग्नेंट हैं और उन सभी की सोनोग्राफी भी आज ही हुई है। सभी जो है हक्का बक्का रह जाते हैं, सोचते हैं ये क्या हुआ। और उनमें से जो लेट आए थे 10 व्यक्ति, उनमें से कुछ जो है वह स्त्रियां भी थी। अब स्त्रियों की तो पत्नियां नहीं हो सकती, पुरुषों की तो पत्नियां हो सकती हैं। वह देख के थोड़ा हैरान से हुए। फिर जो बॉस था उन्होंने उन सभी को इस प्रकार से डांटा कि कम से कम रजिस्टर में छुट्टी लेने का बहाना तो ठीक लगा लिया करो। आप सभी ने क्या लिख दिया है, सेम 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 एज सेम अबव, कि जो ऊपर वाले ने छुट्टी ली है उसी प्रकार से हम सब ने छुट्टी ले ली है। उसकी तो पत्नी प्रेग्नेंट है जिसकी सोनोग्राफी थी, क्या आप सभी की पत्नी प्रेग्नेंट है? और उन सभी की सोनोग्राफी आज ही थी, आज ही के सेम समय थी। और ये जो जो ये औरतें खड़ी हैं दफ्तर के अंदर, क्या इनकी भी पत्नी प्रेग्नेंट है? इस कहानी से हमें बस इतनी सी ही शिक्षा मिलती है कि अगर हम कार्य करते हैं तो ठीक ढंग से करो, अगर नहीं करते हैं तो हम बिल्ले हैं ही। और अगर हम कोई बहाना लगा रहे हैं तो उसे भी ठीक ढंग से सोच विचार कर लगाना चाहिए। असल में बहाना लगाने की ज़रूरत हमें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कार्य अपना इस प्रकार से करना चाहिए कि हमें बहाना लगाने की ज़रूरत ही ना हो। क्योंकि हम दफ्तर क्यों जाते हैं? काम के लिए, ठीक है ना जी। फिर बहाना ही क्यों लगाना है कि हम इस कारण लेट हो गए, उस कारण लेट हो गए? काम तो देखो करना ही होगा। इस प्रकार से हमें किसी इधर उधर का बहाना उठाकर लगाने की बजाय हम मोस्टली यही करते हैं। अगर कोई हमें कहे ना कि आप आए नहीं, आप हमने मिलने का समय तय किया था, आप हमारे घर चाय पे नहीं आए या खाना खाने के लिए आए, या आपने फ़ोन करके मेरा हाल चाल नहीं पूछा, हम सभी क्या बहाना लगाते हैं, टाइम नहीं लगा, टाइम नहीं लगा, टाइम नहीं लगा।
भूल गया, यही मोस्टली हम सभी का एक बहाना होता है, जिससे परे होकर हमें अपने निजी कार्यों में और ऑफिशियल कार्यों में हमें बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए, उस सुचारू ढंग से काम को करना चाहिए। अगर आपको यह कि आप जानते हैं, माँ और बेटे का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है, माँ और बच्चों का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है। यह कहानी अंत तक जरूर सुने। एक माँ अपने बच्चे के साथ कहीं जा रही थी। कहीं रास्ते में माँ बेटा दोनों ही चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक तरफ मेला दिखाई दिया। मेला बहुत बड़ा था। माँ बहुत गरीब थी। माँ अपने बच्चे को लिए जा रही थी और बच्चे ने यूं ही मेला देखा तो वह मेले में जाने की जिद करने लगा। माँ ने कहा, नहीं, फिर चलेंगे। बेटे ने कहा, नहीं, मैं तो आज ही जाऊंगा। जिद करने के कारण, रोने के कारण माँ मजबूर होकर बेटे को मेले में ले जाती है। जैसे ही बेटा मेले में जाता है, वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें देखकर वह कभी जूस मांगता, कभी मिठाई मांगता, कभी कुछ कभी कुछ। माँ मजबूर थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वह बच्चे की उंगली पकड़कर यूं ही चलती रही। फिर एक जगह पर बच्चे ने जिद की कि माँ, मैंने जूस पीना है। माँ ने कहा, बेटा पैसे नहीं हैं, फिर कभी पिला दूंगी। फिर बच्चा रोनी सूरत बनाकर माँ के साथ चल दिया। चलते चलते जैसे ही वह मेले के अंदर तक गए, तब उसने बहुत ही ऊंचा झूला देखा। अब तो बच्चा जिद करने लगा। बच्चा तो आखिर बच्चा ही है ना, कोई चीज़ देखकर जिद तो करेगा ही। अगर वह जिद ना करे तो बच्चा क्या। बच्चे तो देखो छोटी छोटी चीज़ के लिए जिद करने लग जाते हैं। इस प्रकार से बच्चा जो है रोने लगा। मैंने तो झूला लेना है। माँ ने कहा, बेटा फिर कभी मैं तुम्हें ज़रूर दिला दूंगी, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन नहीं, बेटा रोने लगा। रोते रोते यूं ही बच्चे से माँ की उंगल छूट गई और बच्चा और माँ दोनों ही इधर उधर हो गए। बच्चा रो रहा था झूठे के लिए, लेकिन माँ की उंगली के छूट जाने के कारण माँ जो है इधर उधर कहीं हो गई। और जब बच्चे का जब ध्यान आया कि मेरे तो हाथ में माँ की उंगल ही नहीं है, तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर के रोने लगा। जब वह बहुत ज़ोर ज़ोर के रो रहा था, तो आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए। लोगों के इकट्ठा होने से भीड़ बढ़ गई। तब लोगों ने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तुमने कुछ खाना है? तुम जूस पी लो। बच्चा कहे, नहीं पीना। तुम मिठाई खा लो। बच्चा कहे, नहीं खानी। फिर लोगों ने पूछा, तुम झूठे ले लो। बच्चे ने कहा, नहीं लेने। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने उससे बच्चे को चुप कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें दिलाने का कहा, लेकिन बच्चा चुप ना हो और कहे, मैंने तो नहीं लेनी। फिर लोगों ने पूछा, तुमने क्या लेना है? उसने कहा, मैंने मेरी माँ लेनी है, जो मेरी माँ गुम हो गई है, वे मुझे चाहिए। इस प्रकार से बच्चा जो रो रहा था। लोगों ने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? कहता, पता नहीं कहाँ चली गई, अभी तो यहीं थी, मेरी उंगली पकड़े थी और झूठे की मैं जिद कर रहा था, ना जाने मेरी माँ किधर चली गई। इस प्रकार से जो लोग हैं उसकी माँ को ढूंढने लगे और जब उस बच्चे की माँ मिली तो बच्चे ने दौड़कर माँ को गले लगाया और कहा, माँ, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, ना जूस मांगूंगा, ना मिठाई मांगूंगा, ना झूठा मांगूंगा, ना मेले में जाने की जिद करूंगा। मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से आपने क्या देखा है? इस कहानी में हमने यह देखा है, यह सुना है कि बच्चे ने माँ के सर पर, अपने माता पिता के सर पर तो जूस भी मांगा, खिलौने मांगे, मिठाई मांगी, सब कुछ मांगा, लेकिन
माँ के बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार से बच्चों को अपने माता पिता अत्यंत प्रिय होते हैं। वह माता पिता के बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। वह कहते हैं कि हमारे माता पिता सिर्फ हमारे पास रहें, उनके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सभी के पास माता पिता हैं, तब हमें उनकी संभाल करनी चाहिए। जब हमारे पास माता पिता नहीं होते हैं, तब हम बहुत रोते हैं और उनको बहुत ही मिस करते हैं, उनको याद करते हैं। उनकी छोटी छोटी बातें हमें बहुत याद आती हैं। इस प्रकार से इस करके अपने अपने माता पिता की संभाल करें, उनसे प्यार करें, उनकी बात सुने, उनको 10 मिनट दें ताकि वह अपना दुख सुख तुम्हारे साथ साझा कर सकें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने अपने माता पिता का आदर सम्मान करें। वह कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ अपना आदर सम्मान मांगते हैं और तुम्हारा थोड़ा सा समय मांगते हैं। अगर आपको मैं ये किस चीज का प्रसाद है? देसी घी दही पेड़े ने पक्का देसी घी का है? जी बिल्कुल प्योर ही देसी घी दही, देख लो, बिल्कुल गारंटी दूंगा जाने बिल्कुल। जय श्री श्याम जी। जय श्री राम। कैसे लगता है आपको यहाँ पर दुकान करके? बिल्कुल बढ़िया लगता है। कैसे महसूस करते हो? बिल्कुल बाबा जी दर ते बैठे हैं, मतलब कि बढ़िया ही लगता है, मतलब बढ़िया लगता है। बोलो जय श्री जय राम। श्री श्याम।
हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी।